साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, तो अब हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान कर रही है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी अभी मरियम नवाज ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फौरी तौर से हुकूमत ने एक्शन भी ले लिया उसके ऊपर, और ये उसके इसके ऊपर लिया है जो अदालत में जेर समाअत है। ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई बादशाहत यहाँ पे आ गई है कि जो मरियम नवाज शहजादी ने वहाँ पे फरमाया उनके लफ्ज निकला नहीं और वो बात पूरी हो जाएगी, और ये इनकी खाम ख्याली है। ये इमरान खान को छू कर तो देखें, इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त क्या मुल्क का टेम्परेचर है, इनको अंदाजा नहीं है कि अवाम का टेम्परेचर है। ये इमरान खान कोई मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं है कि जिसको आप आगे बंद कर दें तो सड़क पर कोई नहीं निकलेगा। ये इमरान खान को बंद करने की कोशिश करेंगे, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। इमरान साहब, मोमेंटम तो बहुत अच्छा कप्तान ने रखा हुआ है और हकीकी आज़ादी के लिए वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तलबा से बातें कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत उससे खौफजदा थी और उसी सिलसिले में अपने सारी चीज़ों से पर्दा डालने के लिए, उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लो? ये जाहिर है खौफ तो इमरान खान के लिए ना, इनको तो बड़े ऐसे भी खौफ था। अभी इमरान खान ने जब तय कर लिया तो एक हफ्ते के अंदर ऐलान करें अपनी फाइनल कॉल का, तो आज इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। इनकी ख्वाहिश तो ये हमेशा की थी कि इमरान खान निकालें या डिस्क्वालीफाई करें, और ये अब इन्होंने ये जो एक्शन लिया है ये इनके खौफ की निशानदी। आज जो मरियम की फ्रस्ट्रेशन थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको उनकी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये तो पुराना केस है जिसमें वारंट गिरफ्तारी, लेकिन वो तो कहते हैं आर्टिकल 6 का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए, और वो कह रहे हैं 22 करोड़ आवाम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं कहेगा कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज ना हो। ये 22 करोड़ आवाम के रिप्रेजेंटेटिव बन कब से नहीं, तो 22 लोग मैं तो कहता हूँ कि तो फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, आए ना मैदान में आ जाए तो सिलेक्शन कराएं, सामने पता लग जाएगा कि 22 करोड़ आवाम को सपोर्ट देती है। ये तो जबरदस्ती आके बैठे हुए ना, ये तो जैसे डिक्टेटरशिप होती है उस तरह की चीज है। ये तो अब इनके हैंडलर्स को भी देखना चाहिए कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अपने इक़्तिदार को फूल देने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए, नैब से केसेस माफ कराने के लिए एक के बाद दीगर जो है वो एक हर चोर जो है बड़े से बड़ा चोर वो इल्जाम से बरी होता जा रहा है, और उसके बाद वो इक़्तिदार में आता जा रहा है, और फिर ये उसको अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ये की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। सही इमरान साहब, वही सारी बातें हो रही हैं जिसमें इमरान खान साहब ने रोका था, NRO ना देने की बात की थी, केसेस को ना खत्म करने की बात की थी, अब केसेस भी खत्म हो गए, NRO भी मिल गया, तो अब इमरान खान साहब तो सही डगर पे थे। अब क्या आपको लगता है कि ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगी मुस्लिम लीग नून, ये जो हुकूमत है आने वाले दिनों में, क्योंकि केसेस तो इनके साफ हो गए हैं? नहीं, ये आपको लगता है ये इसलिए कि ये क्योंकि इसको जोर जबरदस्ती और धौल जप्पल की हुकूमत है और ये स्टेट की मशीनरी को पूरा इस्तेमाल करें, इसलिए आपको शायद इस तरह का तासुर आ रहा है कि मजबूत होते जा रहे हैं। दरअसल ये धड़क से खोखले होते जा रहे हैं, ये हाउस ऑफ कार्ड की तरह हो गए हैं और ये किसी टाइम भी गिर जाएंगे। इंशाल्लाह आप सिर्फ खान साहब को एक बार पब्लिक में रोड पे आने दें, उसके बाद आप देखें इनके सर्वाइवल जो है वो घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इमरान इस्माइल साहब 16 अक्टूबर 8 वो हल्के जहाँ से इमरान खान साहब और 4 मजीद हल्के 12 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है, क्या नताइज होंगे 17 जुलाई वाले या कुछ और? नहीं, नताइज तो बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन तो ये कहीं का भी करा लें, ये काउंसलर का करा लें, ये यूनियन के चेयरमैन का करा लें, या ये MP का कराएं या MNA का कराएं, आपने नताइज तो देख लिए। जो पंजाब में हुआ है इनके सामने, इन्होंने पूरी मशीनरी लगाने के बावजूद ये पूरी तरह डिफीट इनको हुई है, वो तो नतीजा आपने देख लिया। फिर कराची का इंतखाब आप देखें, 14 जमातें मिल के 14,000 वोट नहीं ले सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकेले उम्मीदवार महमूद मौलवी ने डबल से ज्यादा उनको डिफीट दी है। 30-32,000 वोट उसने वहां से उठाए जहाँ से ये 14,000 वोट भी नहीं ले सके। तो ये तो आपने देख लिया। इलेक्शन में तो हम इसको चैलेंज करते हैं खुला कि किधर भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, इलेक्शन तो हम भागने वाले नहीं। इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करा लें। अगर इनको अपनी पॉपुलैरिटी पे इतना भरोसा है, 22 करोड़ आवाम की वो बात करेंगे, उसमें से एक शख्स भी इमरान खान के साथ नहीं है, तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है 2/3 मेजोरिटी लेने का? जाए एब्सोल्यूट मेजोरिटी लें और असेंबली में जाए। लेकिन डर तो ये है कि ये तो बर्गर खाने बाहर नहीं आ सकते, इनको वहाँ गालियां और जूते पड़ते हैं, तो ये इन्होंने इलेक्शन में कैसे लोगों के पास वोट मांगने जाना है और किस मुंह से जाना है? क्या काम इन्होंने ऐसा किया जिसके लिए जाएंगे?
सही। इमरान साहब, आज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहबा की इसाक डार साहब की, ये जो तमाम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए थे, उनकी सुनी हो, तो उसमें बात हो रही थी साइफर के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई और जो मरियम साहबा की ऑडियो लीक हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि सबको पता है कि वो नाम कौन से, लेकिन इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब एक्सपोज हुए हैं या उनकी बात को बिल्कुल तकवीयत मिली है और मरियम साहबा की बातें एक्सपोज हुई हैं अवाम के सामने? देखिए, एक तो मैंने इसकी फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी नहीं मरियम की। दूसरा ये कि जो मैंने सुना है, जो आपके टेलीविजन चैनल से मुझे